Aim right, achieve big at KR Mangalam University. 51 कबूतर खाने हैं मुंबई के, उनको बंद करने का निर्णय लिया है। कई कबूतर खाने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। जो जानवर नहीं बोल सकते उनके ऊपर ये तकलीफ आई है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे कोर्ट का, पर एटलीस्ट उनकी कोई सुविधा कर दीजिए। यहाँ कुछ भी हमारे पॉजिटिव में आप रिजल्ट दीजिए। यही चाह रहे हैं कि भाई देवेंद्र जी और सब मिलके इसके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे और इन अबोल प्राणी जो मर रहे हैं, अभी आपने भी देखा, उनके लिए कोई रास्ता करे और ये कबूतर खाना चालू कराए और उनको दाना दे। हेल्थ के बारे में अगर सोचना है तो बीएमसी को ये भी देखना है, गुटखा, पान, ये सब जो बेदलत से बिक रहा है उनको पहले रोक लगाइए। उनसे कितनी बीमारियां होती है। मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद मुंबई महानगर पालिका ने जो 51 कबूतर खाने हैं मुंबई के, उनको बंद करने का निर्णय लिया है और उस निर्णय के तहत कई कबूतर खाने हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। इस वक्त हम दादर पश्चिम का जो पूरा इलाका है, आप जहां देख सकते हैं, यहाँ पे हैवी ट्रैफिक हमेशा रहता है। वहां पर काफी सालों से जो कबूतर खाना था उसे बंद कर दिया गया है। प्लास्टिक तिरपाल से उसे पूरी तरह से ढक दिया गया है और साथ ही मुंबई महानगर पालिका यानी जो मुंबई नगर निगम है उसकी ओर से सभी और इस चारों इलाके में बोर्ड भी लगा दिए गए हैं जिसमें सूचना लिखी गई है जो मराठी में है कि यहाँ पर अगर कबूतरों को दाना दिया जाता है, ऐसा व्यक्ति अगर पाया गया तो उस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये सारी कार्रवाई मुंबई महानगर पालिका की ओर से जो की जा रही है वो मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद की जा रही है, क्योंकि एक रिट पिटीशन मुंबई उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी जिसमें याचिका की गई थी कि कबूतरों की वजह से लगातार जो है श्वास की बीमारी होती है, यानी कि सांस लेने की बीमारी होती है, क्योंकि उनकी जो विष्ठा है, मल है, साथ ही उनके उड़ने से जो उनके पंख हवा में उड़ते हैं, इन सारी वजहों से एक बीमारी पैदा होती है जो नागरिकों के लिए घातक है, जानलेवा साबित हो सकती है। इसके चलते मुंबई उच्च न्यायालय ने सभी कबूतर खाने तत्काल प्रभाव से बंद करने का निर्णय दिया था, फैसला दिया था, जिसके बाद से ही सारे कबूतर खाने बंद कर दिए गया। कई लोगों पे कार्रवाई भी जो है वो मुंबई महानगर पालिका की ओर से की जा रही है कि जो भी अगर दाना खिलाते हुए नजर आता है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई मुंबई महानगर पालिका की ओर से की जा रही है। लगातार जो है जो जैन समुदाय है और जो पक्षी प्रेमी है वे मांग भी कर रहे हैं कि कबूतर खाने बंद कर देने से जो कबूतर है वो आसपास के इलाके में फैल जाएंगे, जिससे और ज्यादा अव्यवस्था मिनस फैल सकता है। फिलहाल अगर हम देखें कि कबूतर खाना तो बंद कर दिया गया, लेकिन आसपास के जो छतें हैं लोगों की, जो घर है या दुकान है, आसपास के जो पेड़ है, उसका आसरा इन कबूतरों ने ले रखा है। लेकिन यहाँ से वो फिलहाल हटने के लिए तैयार नहीं, कबूतर यहीं पे बने हुए हैं, क्योंकि वर्षों से ये कबूतर खाना इसी जगह पर है। ठीक कमोबेश यही स्थिति मुंबई के कई अलग अलग इलाकों में है, जहाँ लोग कबूतरों को सालों से दाना खिलाते रहे। उनके धर्म से भी और लोगों की आस्था से भी जुड़ा हुआ ये मामला रहा है, जिसके चलते दोबारा कबूतर खाने शुरू किए जाए, यह मांग भी लगातार उठ रही है। लेकिन मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए यह आदेश दिया गया है कि कबूतर खाने बंद कर दिए जाएं। और लगातार आप देख सकते हैं, खासकर इस इलाके में कबूतरों के सड़क पर आ जाने की वजह से कई बार उनकी मौत भी हो जाती है, इसलिए उन्हें लगातार हटाने के लिए कई लोग आसपास के इलाके में घूम भी रहे हैं, ताकि कोई भी यहाँ पर कबूतर नीचे न बैठे और वो उस जख्मी न हो जाए, उसकी मौत न हो जाए। आप लोग हाथ में ये लेके क्या कर रहे हैं? हम लोग कबूतर जो रास्ते पे बैठेंगे ना, उन लोगों को भगाने का, मतलब उड़ाने का। क्यों कर रहे हैं ये? मतलब जैसा गाड़ी के नीचे आके मर जाएंगे ना, इसके लिए। अच्छा, तो आपको ये जिम्मेदारी किसने दी? वो सर आए अंदर, इधर जन मंदिर में उन्होंने दी है आप? अच्छा, तो मौतें हो जाती कबूतर नीचे आके बैठे? हाँ, इसके लिए मतलब बनना नहीं चाहिए ना, इसके लिए हम लोग उसको भगाएंगे। ये काफी लोग हैं जो इसी तरह से हाथ में एक फटका लेकर ये लगातार यहाँ पे कबूतरों को नीचे नहीं बैठने दे रहे हैं। लेकिन आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में भी एक बैठक का आयोजन मंत्रालय में किया गया है, जिसमें सारे जो विवाद हैं, जो मुंबई उच्च न्यायालय का आदेश है, उसको लेकर एक बैठक होगी और लोगों की मांग जो है उसको लेकर कोई मध्यम रास्ता, कोई और रास्ता निकाला जा सकता है क्या, उस पर भी चर्चा आज मंत्रालय में होनी है। मुंबई के जो कबूतर खाने हैं उनको बंद करने को लेकर लोगों की अलग अलग राय है। हमारे साथ कई जैन समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जैन मंदिर है, और उनकी क्या राय है, वो क्या चाहते हैं, जानने की कोशिश करेंगे। मुंबई महानगर पालिका ने मुंबई उच्च न्यायालय के आदेश के बाद कबूतर खाने बंद कर दिए, दाना डालने वालों पर कार्रवाई हो रही है। आज मुख्यमंत्री ने इसी संदर्भ में एक बैठक बुलाई है।
आप लोग क्या उम्मीद लगाते हैं? हम तो खाली यही उम्मीद लगाते हैं कि पॉजिटिव आए हमारे लिए, क्योंकि हम आज जो जानवर नहीं बोल सकते उनके ऊपर ये तकलीफ आई है। हम उनका विरोध नहीं कर रहे कोर्ट का, पर एटलीस्ट उनकी कोई सुविधा कर दीजिए। यहाँ कुछ भी हमारे पॉजिटिव में आप रिजल्ट दीजिए, और हमें उम्मीद है देवेंद्र जी पे कि हमारे लिए पॉजिटिव ही रहेगा। आज हमारे गुरुदेव ने यहाँ जाप भी रखा है, और हम कोई यहाँ पे रोड पे उतरने वाले उतरे नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे जैन मंदिर में खाली हमने जाप रखा है, वो भी भगवान का जाप रखा है, नाम लेके कि उनकी जो भी अभी यहाँ पे जो हुए, आपको दिखाया भी हमने, जो भी यहाँ पे मरे, गाड़ी के नीचे मरे या जैसे भी मरे, हम खाली इतना ही है, उनको कैसे भी शांति प्रदान हो, इसके लिए हमने नौकर मंत्र और भगवान का नाम का जाप रखा है। बाकी हमको और कुछ भी नहीं उसके बारे में। आप क्या चाहते? बस हम यही चाह रहे हैं, ये सरकार भी देखो पशु प्रेमी है, तो यही चाह रहे हैं कि भाई देवेंद्र जी और सब मिलके इसके लिए कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे, और इन अबोल प्राणी जो मर रहे अभी आपने भी देखा, उनके लिए कोई रास्ता करे और एक कबूतर खाना चालू कराए और उनको दाना देने, भले कुछ उन लोग गाइडलाइंस करे, उसके लिए हमको कोई तकलीफ नहीं है। एक टाइमिंग सेट कर देवे, हम वो सब फॉलो करेंगे। अभी जैसे आज कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो हम लोग कोई भी उनके अगेंस्ट में नहीं, एक शांति से हम लोग हमारे जाप में लगे हुए हैं, इसी आशा से कि भाई सबको सद्बुद्धि देवे और इन अबोल प्राणी के जीव की रक्षा हो। बस हम यही चाहते हैं आज का रिजल्ट पॉजिटिव आवे। लेकिन इनके जो कहा जा रहा है, जो मुंबई उच्च न्यायालय ने जिसलिए ऑर्डर दिया कि इनकी विष्ठा से, इनके मल से, इनके पंख से दमे जैसी श्वास को लेकर बीमारियां होती हैं, वो भी तो इतनी जरूरी है लोगों के स्वास्थ्य को लेकर। पर जैसे के हिसाब से आपने भी देखा होगा, आरटीआई भी आई है, इसमें 0.001% भी सिद्ध नहीं हुआ है कि इस अबोल प्राणी की वजह से बीमारी हो रही है। और एक का कोई आया, वो भी 100% श्योर नहीं है, उसके पीछे आप इन लाखों अबोल प्राणी को मारना है, कहाँ से उचित है? ऐसे तो काफी सारी चीज है जिससे लोग मर रहे हैं, तो क्या वो बंद हो रही है? नहीं हो रहे, तो एक 0.01% के लिए लाखों प्राणी को मारना कहाँ तक उचित है? आप क्या कहेंगे? लोगों की हेल्थ भी तो जरूरी है। हेल्थ के बारे में अगर सोचना है तो बीएमसी को ये भी देखना है, गुटखा, पान, ये सब जो बेदलत से बिक रहा है, उनको पहले रोक लगाइए। उनसे कितनी बीमारियां होती है, उन पे तो लिखा हुआ रहता है कि इट इज इंजीरियस, तो भी लोग बिक रहा है, तो भी बिक रहा है, गवर्नमेंट के सामने बिक रहा है, क्योंकि उससे रेवेन्यू आ रहा है। इसके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, यहाँ से कोई रेवेन्यू नहीं मिल रहा है, इसके लिए बोल रहे हैं। आप क्या कहना चाहते? जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। दूसरा को कहते हैं कि वृद्ध नागरिकों में बीमारियां ज्यादा होती हैं दमे को लेकर, आप क्या? कहने लेने की बात है, कोई अभी तक इतने सालों से, आज 100 साल से कबूतर खाना है, कितने उससे हो गया है, उसका कोई है नहीं। तो वो तो कबूतर है, तो जीव दया प्रेमी है, तो सब ये तो वो अच्छा गलत हो रहा है। तो भगवान सबको सद्बुद्धि देवे और अच्छा रिजल्ट आवे, तो हम तो वही चाहते हैं कि अच्छा रिजल्ट आएगा और 100% आएगा, अच्छा रिजल्ट आवे। ये उम्मीदें जो हैं यहाँ के जो जैन समाज के लोग हैं लगाए बैठे हैं कि कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा, ताकि दोबारा से कबूतर खाना शुरू हो। कोई नियम बन सकते हैं, उस नियम का पालन करने के लिए वो तैयार है, लेकिन कबूतर खाना शुरू हो, यह उम्मीद जैन समाज के सारे लोग लगाए हुए हैं। कैमरामैन संतोष दिवटे के साथ समीर भिसे, इंडिया टीवी, मुंबई।